हमारे साथ कुछ खास मेहमान अभी जुड़ेंगे। कुमार भवेश चंद्र हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं और कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रवक्ता सपा के जुड़ गए हैं। बहुत दोनों का आपका स्वागत है। धर्मेंद्र मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भाकियू के, उनसे भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले कुमार भवेश जी, आज का जो प्रकरण है, कल का एक जो घटनाक्रम रहा, कल एक जो अपडेट आई कि बीजेपी आला कमान तक की खबर पहुंची है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में समस्या बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर शायद ये उसी का असर है कि आज पेंच कसा गया, ब्रजभूषण से कहा गया कि अभी शक्ति प्रदर्शन और बहुत ज्यादा बयान देने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये तो होना ही था। मैं अगर कहूं एक लाइन में, तो ये तो होना ही था। पहले जिस तरह से देखा जा रहा है इस पूरे मामले में, सरकार का जो अप्रोच है बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही, इसको अलोकतांत्रिक कहेंगे। जब कुछ आवाजें उठ रही हैं तो उन आवाजों को सुनने की जरूरत होती है। उन आवाजों में सच क्या है, झूठ क्या है, तो इसको मतलब कोई किस तरह से इसको देखे, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में जो रेपुटेशन है, उनकी जन धारणा जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते नहीं है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये जानता नहीं है कि उनके बारे में किस तरह की धारणा है, उनके बारे में किस तरह की सोच रखते हैं? तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगा है, उस पर सोशल मीडिया पर 1 महीने से चर्चा हो रही है, उस पर पहलवान धरने पर बैठे हैं, उस पर छिटपुट खबरें भी आ रही हैं, विपक्ष भी अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। तो होना तो ये चाहिए था, इस पूरे मामले में संवेदनशीलता के साथ एक जांच बना देनी चाहिए थी। और तो इस सरकार का तो ज्यादा भरोसा नहीं है इस तरह की जांच में कि जुडिशियल जांच नहीं अगर कर सकते थे तो क्या संसदीय प्रणाली में जांच की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं? क्या सभी दलों के लोग, सभी दलों के नेता होते, जांच करते, ये मामला क्या है, इसको समझा जाता और उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। लेकिन इस मामले को अनदेखी की गई, इस मामले को यहां तक आने दिया गया। इतनी शर्मनाक चीज है कि देश में खिलाड़ियों का, सिर्फ पहलवानों की बात नहीं है, पूरे देश के खिलाड़ियों का मनोबल को तोड़ा गया। एक तरफ आप खेलो इंडिया खेलो जैसे आयोजन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप खिलाड़ी जो इतने मेडलिस्ट हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जो देश के लिए मेडल ला चुके हैं, हम उन पर गर्व करते हैं। प्रधानमंत्री उनको बुला के शायद अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं, लेकिन जब उनके सामने संघर्ष आया, उनके सामने समस्या आई, उनकी ओर से जब आवाज उठी तो उस आवाज को सुने जाने की जरूरत थी। नहीं, लेकिन कुमार भवेश जी, सवाल इस बात का है ना कि मैं इस पर लगातार चर्चा कर रहा हूं। कल हमारे साथ 2 खिलाड़ी भी जुड़े हुए थे और वरिष्ठ खिलाड़ी थे, वो ओलंपियन रहे। उन लोगों ने कहा कि इस मामले में बहुत सारे पेंच भी हैं और चूंकि एफआईआर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से इंटरवीन कर दिया। जो मांग थी खिलाड़ियों की, मांग भी लगातार बदल रही है। पहले इस्तीफे की मांग थी, फिर कहा गया कि नहीं अब गिरफ्तारी कब होगी, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी मांग थी एफआईआर की, हमने उसे माना है और पुलिस को हमने डांट लगाई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ब्रजभूषण भी तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई सबूत है तो आप तुरंत ले जाइए, मैं फांसी पर चढ़ने को खुद तैयार हूं, न्यायालय की भी जरूरत नहीं है। ये पहलू भी तो है, एक साजिश वहां पर भी तो है, बयान वहां भी बदल रहे। और कल मेरे साथ चर्चा में राकेश टिकैत ने कहा कि मैंने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया सरकार को, मैं तो जाऊंगा, राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा, प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो हम खिलाड़ियों की मांग को बस उठा रहे हैं। आज हरियाणा में फिर उनका बयान बदल गया, वो कहते हैं कि नहीं, साधु संत समर्थन नहीं दे रहे हैं ब्रजभूषण को, उसके अलावा मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं। तो राजनीति तो उधर से भी दिखाई दे रही है। मांग के बीच में खिलाड़ियों की मांग तो दब गई, वहां पर अपनी अपनी दुकान लोगों की खुल गई। देखिए, और ये मौका किसने दिया? मैं तो मानता हूं ये मौका किसने दिया? सरकार ने मौका दिया ना। सरकार, मैं तो वही कह रहा हूं ना कि इस स्थिति को यहां तक आने ही नहीं देना चाहिए था। भाई, मांग कोई सड़क के लोग उठा नहीं रहे थे, मेडलिस्ट उठा रहे थे, जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े स्तर के खिलाड़ी हैं, आपके लिए इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में आपके लिए मेडल लेकर आए हैं, भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, वो मांग उठा रहे। सड़क का आदमी कोई ऐसी मांग नहीं उठा रहा। तो उसकी मांग को गंभीरता से लिया जाता और बात वहीं पे जब उनको न्याय मिल जाता है, उसके बारे में उनको लगता है, उनको भरोसा होता कि जो जांच की जा रही है और वो किसी नतीजे तक पहुंचे कि उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लगा, उनको ऐसा आभास दिया गया, सरकार ने ऐसी लापरवाही दिखाई या कहिए कि उनके प्रति नेग्लिजेंस दिखाया, जिसकी वजह से ये मामला भड़का और विपक्षी दलों को, शायद आप जिसको कह रहे हैं कि राजनीति करने का मौका मिल गया, ठीक है, राजनीति तो करेंगे, और राजनीति में आए ही इसीलिए है कि उनको मुद्दे मिल जाए तो सरकार के खिलाफ में, तो उसको वो भुना ले अपने पक्ष में। तो ये राजनीति भी हो रही है, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता है कि राजनीति नहीं हो रही है, लेकिन इस राजनीति को करने के लिए सरकार ने अवसर दिया है और सरकार ऐसे मामलों में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।